नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले अहम खबर, जहां इनकम टैक्स के ज्वाइंट डायरेक्टर रामबाबू गुप्ता को पटना पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है। सिक्किम की एक छात्रा ने ज्वाइंट कमिश्नर पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया, जिसके बाद सिक्किम सरकार ने बिहार सरकार से कार्रवाई का अनुरोध किया। सूत्रों के मुताबिक बिहार सरकार ने पुलिस मुख्यालय को कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुबह के करीब 3 बजे आरोपी ज्वाइंट कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया है। 17 फरवरी की रात की घटना है, जब छात्रा कमरे में अकेली थी। घटना के बाद छात्रा ने पेट दर्द होने पर अपने पिता से शिकायत की। पीड़िता के पिता सिक्किम में पुलिस विभाग में हैं। इसके बाद सिक्किम सरकार ने भी मामले पर संज्ञान लिया। चूंकि सुपर एकलव्य 50 का सिक्किम सरकार के साथ एमओयू है। गुप्ता जी की अरेस्टिंग हो गई है, आईआरएस है। दिखाना चाहेंगे आपको रामबाबू गुप्ता जी को इस वक्त पुलिस जो है वो अरेस्ट करके ले जा रही है। निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है पटना में। अश्लील हरकत के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है और इस वक्त दीघा पुलिस जो है रामबाबू गुप्ता को पकड़ कर ले जा रही है। उनसे मैंने चाहा कि वो इस पूरे मामले में मीडिया को बयान दे, लेकिन वो कुछ बताने से मना कर रहे हैं। और देखिए किस कदर पुलिस उनको लेकर यहाँ से निकल रही है। रात में 3 बजे का ये वक्त है और पुलिस ने रामबाबू गुप्ता जो आईआरएस है उनको अरेस्ट कर लिया है। इस वक्त जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी उनके साथ जा रहे हैं और जाहिर सी बात है, जब इस तरह की कुकृत्य हो तो उसमें अधिकारी हो या कोई उन्हें बोलना रास नहीं आ रहा। फिलहाल पुलिस ने निश्चित तौर पर उन्हें अरेस्ट कर लिया है। देखना होगा इस पूरे मामले में, जबकि गार्जियन ने फैसला लिया है कि उन्हें हर हाल में न्याय चाहिए। पटना पुलिस से किस तरीके से उन्हें न्याय नसीब हो पाता है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ संजय कुमार, ईटीवी न्यूज, पटना। और हमारे संवाददाता ने छापेमारी करने पहुंचे डीएसपी से भी बात की। सुपर 50 में सिक्किम की एक छात्रा है, उनके साथ छेड़खानी की घटना हुई है। निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है और यही वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसे पटना पुलिस एक्टिव दिख रही है इस पूरे मामले को लेकर। 2:30 बजे रात में डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची है। क्या मामला है डीएसपी साहब? हम लोगों को सूचना मिली थी ये घटना के बारे में। सूचना मिलते ही हम लोग यहाँ रश किए। महिला पुलिस पदाधिकारी भी है, उनके समक्ष हम लोगों ने पीड़िता से पूछताछ किया है। उनके द्वारा एक लिखित घटना के संबंध में एसएचओ दीघा के नाम एक आवेदन एफआईआर दर्ज की गई है। जो और भी बच्चियां हैं और भी जो छात्र छात्राएं हैं और यहाँ के जो कर्मी हैं, उन लोगों से भी हमने पूछताछ किया है। जो अब तक के जो इन्वेस्टिगेशन आए हैं उसमें जो पीड़िता के द्वारा जो आरोप लगाया गया है उसकी पुष्टि हो रही है। उसके आधार पे जो आरोपी हैं रामबाबू गुप्ता, क्या है ये आईआरएस हैं। कहाँ पोस्टिंग है इनकी? पटना में बता रहे हैं कि मेरी पोस्टिंग है जी। वो हम लोग जांच करेंगे। उनकी अरेस्टिंग हुई है और हम लोग फर्दर पूछताछ कर रहे हैं। अनुसंधान में जो कार्रवाई हुई वो हम लोग कर रहे हैं। वो आईआरएस है, इसके बावजूद इस कोचिंग से उनका क्या रिलेशन है, क्या है वो यहाँ पे, किस तरह से? उनसे जो हम लोगों ने पूछताछ किया अभी तक, उनका कहना है कि हम लोग जो माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं, जो सोशली काफ़ी वीक बच्चे हैं, उनको हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जो गैंगटॉक का है, उसके माध्यम से वहाँ के छात्र छात्राओं को उन्होंने यहाँ लाया था। और इन लोगों का कहना है जो बच्चे लोग हैं यहाँ कि सितंबर 2017 से ये लोग यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। यहाँ कोचिंग और क्लासेस वगैरह हो रहे हैं। वार्डन वगैरह भी हैं, महिला वार्डन भी हैं। चूंकि ये मामला 2 राज्यों से जुड़ा हुआ काफ़ी संवेदनशील मामला है, इसलिए पटना पुलिस इस पूरे मामले में गंभीर दिख रही है। देखना होगा किस तरीके से, जो कि गार्जियन का फैसला, कि बच्ची यहीं पढ़ेगी और वो चाहते हैं कि न्यायालय से इस पूरे मामले में फैसला हो और जो आरोपी अधिकारी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ संजय कुमार, ईटीवी न्यूज, पटना। हमारे संवाददाता ने पीड़िता के पिता से भी बात की। आप भी सुनिए पिता ने क्या कहा। जाहिर सी बात है यह मामला काफी संवेदनशील है और पटना पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। खुद डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची, इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और इस वक्त जो पीड़िता हैं, बच्ची जो हैं, उनके गार्जियन हमारे साथ मौजूद हैं। वो पुलिस डिपार्टमेंट में ही पोस्टेड हैं सिक्किम में। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि क्या मामला है और क्यों उन्हें सिक्किम से पटना आना पड़ा और पटना पुलिस से गुहार लगानी पड़ी। क्या हुआ था? ऐसे है, कल मैं वहाँ ड्यूटी पे तैनात था तो यहाँ से बच्चे का फ़ोन आया
कि मेरा पेट में बहुत दर्द है, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाए। तो मैंने बोला कि मैं पसीने हूँ कि उड़ के आऊँ, मैं आवाज़ नहीं हूँ, मैं ऐसे आ सकता हूँ, मुझे छुट्टी लेना पड़ेगा। तुम पहले पानी पूरा पी लो या कोई वहाँ वार्डनर होगा उससे वहाँ डॉक्टर के पास ले जाओ और वहाँ पे जाके उसमें पेट में क्या हो रहा है उसका वो करेगा, है ना, उनका इलाज करेगा, उनका अल्ट्रासाउंड करेगा, ये बोला। तो मेरा मिसेस को उनका एक दोस्त ने फ़ोन करके ऐसे ऐसे बात है, ये बात हम अंकल से नहीं बता सकता है, इसलिए आपको बता रहा है। तो मेरे को मिसेस ने बुलाया। बढ़ते आगे और बात जमशेदपुर की, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक ट्रक मालिक वीरेश कुमार को गोली मार दी। गोली पैर में लगी है और जख्मी हालत में टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर है। घटना गुलमुरी थाना क्षेत्र की है, जहां सीआरएम गेट के पास यूपी के रहने वाले ट्रक मालिक सह ड्राइवर माल लोड कर दिल्ली जाने की तैयारी में थे। तभी 2 बाइक सवार अपराधी आए और कुछ पूछताछ के बाद पैर में गोली मार दी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे सिटी डीएसपी और थाना प्रभारी ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गाँव भैंसी मिर्जापुर। धनबाद में बीमार बेटे के इलाज के लिए एक गरीब मां द्वारा अपने जिगर के टुकड़े को बेचने का मामला सामने आया है। वासेपुर मारूफगंज की रहने वाली एक महिला के बड़े बेटे के इलाज करने के लिए 20,000 रुपए की जरूरत थी और गरीबी की वजह से वो अस्पताल में पैसे जमा नहीं करा पा रही थी। किसी के सुझाव पर इस पीड़ित परिवार ने अपने बड़े बेटे के इलाज के लिए दूसरे बेटे का सौदा कर दिया, पर अब मां की ममता जाग गई। अब ये महिला उस परिवार को रकम देने को भी तैयार है, पर बच्चा खरीदने वाले परिवार इनकी फरियाद को अनसुना कर रहा है। पीड़ित परिवार अपनी गलती मानते हुए न्याय की गुहार लगा रहा है। अब आप कागज में साइन कर दिया, इस बच्चे पे अब कोई अधिकार नहीं है जी। हम बोले नहीं, आपका एक्स्ट्रा जो भी खर्चा वो अपने नैहर से कहीं से भी मांग के आपको और पैसा में मिला था कि हम रह नहीं पा रहे, हमको एकदम बेचैनी छा गया। बात हुआ था कि आपको वीडियो कॉलिंग हर हफ्ते में 2 दिन में बात करा के आपको दिखाते हुए रहेंगे। तो वो जो है अभी जैसा जल्दबाजी में बका के ये बोल दी कि हमको बच्चा चाहिए, तो उस दिन से वो लोग फोन सारा बंद कर दिया, डाला जा रहा हमको। जबकि ये बोला गया था, ये बोली थी कि हमारे हैं बच्चा लेने के लिए, तो वो बच्चा को इधर उधर लेके जा रहा है, कभी बंगाल लेके जा रहा है, कभी अपना नैहर चला जा रहा है लेके। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, किस तरीके से कानूनी तौर पर यह परिवार अपने बेटे को वापस पाने की जुगाड़ में लगा है, ये जरा बताइए। सुकन्या, ये मामला जो है एक तरह से कहें कि इकरारनामा जो हुआ है वो स्टाम्प पेपर के जरिए हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल गैर वाजिब है, क्योंकि इकरारनामा के तरीके का एक पहला जो है रूल है कि ये किसी संस्था जैसे CWC संस्था है या फिर चाइल्ड लाइन जैसी संस्था है, उस संस्था के माध्यम से बजाती ये कोर्ट के जरिए ही संभव हो सकता है। यानी कोई व्यक्ति अडॉप्शन करना चाहता भी है तो उसे कोर्ट में आवेदन देना पड़ेगा और बजाते उसकी सारी लाइबिलिटीज उसे लेने होंगे, तभी जाकर वो अडॉप्ट कर सकता है। तो ये बिल्कुल अगर कहें कि कानूनी तौर पर भी ये अडॉप्शन सही नहीं हुआ है और ऐसे में ये महिला अपने बच्चे के पाने का पूरा हकदार रखती है। अगर ये मामले में कोर्ट में अगर जाती है तो इसे पूरा न्याय मिलेगा, ऐसा हमें उम्मीद है, क्योंकि अभी ये इसका कहना भी है, ये जाके यहाँ पे वकीलों से बात भी की थी और वकीलों ने सलाह भी दिया कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट में जाए। अगर वो स्वेच्छा से वो महिला वापस बच्चे को नहीं करती है तो कोर्ट उस बच्चे को जरूर वापस दिलाएगा। जी बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। रामगढ़ पुलिस ने अवैध रूप से संचालित कोयला खदान का उद्भेदन किया है। साथ ही कोयला तस्कर कुर्बान अंसारी को करीब 40 साइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। प्रशिक्षु डीएसपी के नेतृत्व में रजरप्पा थाना क्षेत्र के भुचुंगडी में की गई कार्रवाई में करीब 1.5 किलोमीटर सुरंग का पता चला है, जो अवैध कोयला खनन के कारण बन गई है। छापेमारी में ये बातें सामने आई कि इस अवैध खदान में 30 से 40 मजदूर काम करते थे, जिनमें अधिकांश बाल मजदूर हैं। गिरफ्तार कोयला तस्कर यहां से कोयला उठाकर साइकिल से ईंट भट्टों में सप्लाई कर देता है। 2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई हुई है और वहाँ और भी कई उसके अलाइड सुरंग से हैं
और उसमें लगभग 40-50 लोग मजदूर काम करते हैं, जिसमें अधिकांश बाल मजदूर है और सस्ती मजदूरी पे वो काम कराते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये सीसीएल की ज़मीन है और इसमें हम लोगों ने छापामारी किया तो उसमें जो उसका जो अवैध खदान का संचालक है कुर्बान अंसारी को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने वस्तु कबूला भी है और वो बरसों से इसमें काली कमाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास आज दुमका पहुंच रहे हैं। यहां वे आउटडोर स्टेडियम में पार्टी की प्रमंडल स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, कई मंत्री, संथाल परगना के सभी विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। सीएम यहां कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। साथ ही मिशन 2019 को लेकर कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश भी देंगे। राज्य कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन प्रस्तावों में एक ओर जहां SC/ST के सशक्तिकरण को लेकर फैसले लिए गए, तो वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बसे लोगों को बड़ी राहत भी दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट के फैसले में कृषि, रोजगार, नक्सल और राज्य कर्मियों के लिए भी कई सौगात शामिल है। झारखंड में नक्सलवाद के खात्मे के लिए रघुवर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें नक्सलियों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने में बड़ी मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट देखिए। नक्सलियों का मिटेगा नामो निशान, झारखंड से होगा पूरा सफाया। पहले सरेंडर की नीति अपनाई, फिर आर्थिक कमर तोड़ी और अब नेस्तनाबूद करने की तैयारी। जी हां, झारखंड में अब नक्सलियों की खैर नहीं। या तो वे सरेंडर कर समाज की मुख्य धारा में लौटेंगे या फिर बेमौत मारे जाएंगे, क्योंकि नक्सलियों की अब हर मूवमेंट की जानकारी पुलिस और सुरक्षा बलों तक पहुंचेगी। नक्सली क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, अब कुछ भी नहीं छिपेगा। इसके लिए सरकार ने SIB यानी स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो के गठन की मंजूरी दे दी है, जो नक्सलियों की हर गतिविधि पर नजर रखेगी। जो नक्सल है, इनके संबंध में विशेष आसूचना संग्रहित करना और फिर उसको ऑपरेशंस में कैसे इस्तेमाल कराया जाएगा, इसके लिए एक्सक्लूसिवली LWE इलाके के लिए ये स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो के गठन की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। तत्कालीन आंध्र प्रदेश का हिस्सा जो अब तेलंगाना है, वहां नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए SIB का गठन किया गया था और उसकी सफलता से प्रेरित होकर झारखंड सरकार भी SIB गठित करने जा रही है, जो अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त होगा। SIB से जुड़े लोग नक्सलियों की मांद में घुसकर जरूरी सूचनाएं इकट्ठा करेंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो की अधिसूचना की गई है, तो उसमें जो भी लोग रहेंगे उन लोगों के द्वारा वामपंथी उग्रवाद के ही संबंध में काम किया जाएगा। उनसे इसी संबंध में, चूंकि हम लोगों का प्रमुख जो हम लोग के यहाँ जो समस्या है वो तो वामपंथी उग्रवाद की है, तो वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए वो उनके द्वारा ही कार्य किया जाए। हाल के वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की रणनीति काफी कारगर रही है। यही वजह है कि न सिर्फ नक्सली घटनाओं में कमी आई है, बल्कि उनका प्रभाव क्षेत्र भी घटा है। ऐसे में राज्य सरकार की ये पहल नक्सलियों के खिलाफ पुलिस के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। मनोज, ETV न्यूज, रांची। चलती ट्रेन में युवती से गैंगरेप मामले में 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि मामले में PMO द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद हरकत में आई पुलिस ने जांच में तेजी लाई है। इसी सिलसिले में एक टीम दिल्ली पहुंची है और तमाम सबूत और जानकारी इकट्ठा कर रही है। दूसरी ओर रांची में विशेष जांच टीम ने कई लोगों से पूछताछ की और रेलवे स्टेशन पर CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। इन सब के बीच मेडिकल रिपोर्ट में युवती के साथ ज्यादती की बात सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि जिस कोच में युवती के साथ गैंगरेप की वारदात हुई, उसमें 48 यात्री सफर कर रहे थे। चतरा के राजकीय ईटखोरी महोत्सव में सुरू के बादशाह कुमार शानू ने सुरीले अंदाज में अपना जलवा बिखेरा। उन्होंने एक से बढ़कर एक नगमे पेश किए, जिसे सुनकर दर्शक वाह वाह कह उठे। इस मौके पर चतरा के बीजेपी सांसद सुनील सिंह समेत बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। दिल को कहीं आराम
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन 8 बजे से आप जरूर देखिए, मतलब कि अब से थोड़ी देर में जरूर देखिए ऑपरेशन डी, जिसमें ईटीवी करने जा रहा है बड़ा खुलासा।